Guys, I will try to show you how exactly we can install the UiPath tool. Okay, so first, in order to install the UiPath tool, I need to go to the UiPath community. So I have to search, let's say it's going in Google. I have to search UiPath community edition. Once I go to UiPath community edition, go to this one. Similar, just search this कीवर्ड, इसको आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। जब यहाँ पे आप ये पेज देखेंगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना पड़ेगा। जब आप एंटर करोगे ये सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बिजनेस ईमेल ये लोग मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं बिजनेस ईमेल दीजिएगा, तो जो आपका जीमेल है वो शायद अब काम ना करे, तो कोई ऑफिस का मेल आईडी या यूनिवर्सिटी का मेल आईडी आप यहाँ दे सकते हैं। जब आप यहाँ एंटर करते हैं ये सारे डिटेल्स है तो एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप एक एक्सटेंशन फाइल को सेव कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। तो आप अगर यहाँ पे जाके देखोगे तो अगर आप यहाँ देखोगे ये वाला स्टूडियो क्लाउड ट्रायल, ये आपको बताएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको वहीं, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ और इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया इंस्टॉल में, ये इंस्टॉल प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो देखिए कैसे होता है। सो यहाँ पे गया, मैंने ये स्टार्ट करा, ये इंस्टॉल होने लगा है, अभी स्टार्टिंग होगा, कुछ वक्त लेगा ये इंस्टॉलेशन में, बट लेट्स सी हाउ इट हैपनिंग। ओके, ओके, आई शुड वेट। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, एक क्विक रिकमेंडेशन कस्टम। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्विक रिकमेंडेशन मतलब जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है, कस्टम मतलब जिसका मैं पाथ वगैरह चेंज कर सकता हूँ। इंस्टॉल प्रोडक्ट ऑन कॉन्फ़िगर ऑटोमेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो एडवांस यूजर के लिए और एंटरप्राइज के लिए ये लगेगा। हमारे लिए बेसिक जो सेटअप है इतना काफी है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे क्विक एंड रिकमेंडेशन कम्युनिटी यूजर के थ्रू। मैं यहाँ क्लिक करा, एक्सेप्ट होगा, क्लिक ऑन इंस्टॉल। व्हेन आई क्लिक ऑन इंस्टॉल, नाउ इट स्टार्ट होना, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा अभी। आप यहाँ देख सकते हैं लोड होगा, तो गिव सम टाइम। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। अगर प्रीवियसली ये इंस्टॉल है तो उसको ये रिमूव कर दे रहा है। वेरियस जो कंपोनेंट है उसको इंस्टॉल कर रहा है। बहुत सारे कंपोनेंट है, वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, बट अभी जस्ट फोकस कीजिए इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं, व्हाट आर द स्टेप, मैं क्या क्या स्टेप फॉलो करके ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग इसके डिटेल में और भी जो जो स्टेप्स है वो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, स्टडी करेंगे और क्या क्या होता है। ऑलमोस्ट हो गया है। ओके, कंप्लीटेड सेटअप। अब मैं इसको लॉन्च करूंगा। टास्क कैप्चर ये एक प्रोसेस है, इसको अभी नहीं चाहिए, जस्ट लॉन्च दी UiPath स्टूडियो। I will click on launch, it will launch the UiPath Studio. Service, this is the URL. Okay,
I need to sign in. Let's check more option. Different options are there. Connect to orchestrator, standalone options. Standalone option is also there. Cloud also I can do. I can do this on cloud also. Okay, so let's best is standalone because I would having okay वेरियस कंट्रोल हियर. बहुत सारा कंट्रोल है. साइन इन में क्या है? साइन इन टू गेट लाइसेंस एंड स्टार्टेड if your admin enabled this option. By signing in, you automatically connect to all services including orchestrator. Sign in is also the default for community. So for orchestrator every application and component will be connect हो जाएगा इससे साइन इन करने से. यहाँ पे क्या है? कनेक्ट टू ऑर्केस्ट्रेटर है. तो कनेक्ट टू ऑर्केस्ट्रेटर में क्या है? इफ योर orchestrator provider you with an orchestration URL and the machine key, choose this option to get the license and started. Only I can access the orchestrator इसके थ्रू से. ठीक है. स्टैंडअलोन में क्या है? If you receive a standalone enterprise on trial license key are a community user without a cloud account, UiPath cloud account, then I can go with this community offline option. So let's go with, I don't have a license, so I am going with community offline option. Fair enough. Okay, community offline option. So I'm not signing in. And first step is what? There are 3 steps: cloud, orchestrator, or you wanted to go with offline. Now if I selected offline, it has 2 options: studio and UiPath, UiPath Studio, UiPath Studio X. डिफरेंस क्या है स्टूडियो और स्टूडियो एक्स में? स्टूडियो में जहां डेवलपर लोग डेवलप करता है, ठीक है, यहाँ दिखा हुआ है फॉर यूजर लुकिंग टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स अटेंडेड एंड टेस्टिंग ऑटोमेशन आइडियाज फॉर यूजर विथ प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस. UiPath X में क्या है? फॉर बिजनेस यूजर लुकिंग टू ऑटोमेट टास्क फॉर देमसेल्फ एंड देयर इमीडिएट टीम्स. Ideal for user with limited or no experience of writing code. That is for UiPath Studio X. For them, उनके लिए this particular option सही है. बट हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग डेवलप करेंगे तो विल वर्क विथ UiPath Studio. I click on Studio. It will log in and launch this particular application. Okay. Now from this onwards I will take you through. So here again it has a lot of link where you can see the videos and all. So I will click on, let's say, watch. I just wanted to open the link, nothing else. So let it open, let it launch. I will save those URL tutorial. Let it open, let it launch. I will see what are the tutorials available. And UiPath Academy, let it open, let it launch. All 3 these are there and I'm just closing it. So those are like how to get help, additional help. उसका एक टॉपिक है, मैं उसमें आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से आपको किस तरह का हेल्प मिलेगा. बट ये आपका मेन जो लॉन्चर है ये है. मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि स्टूडियो में क्या क्या कंपोनेंट है, किस तरह से हम लोग इस पे काम करेंगे, कहाँ से क्या क्या नेविगेट कैसे करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडियो का इंट्रोडक्शन जानने के लिए.